तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। आज क्या पढ़ना है? नंबर। क्या पढ़ना है? नंबर। नंबर क्या होता है? ध्यान दो, नंबर क्या होता है? नंबर जो है ग्रुप और सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं। सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। तो नंबर इसी का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, या इसी में से कोई इंडिविजुअल भी होता है जिसका एक परफेक्ट वैल्यूज होते हैं। क्या होता है? परफेक्ट वैल्यू होता है। तो ग्रुप और सेट ऑफ डिजिट व्हिच हैव परफेक्ट वैल्यू, व्हिच हैव परफेक्ट वैल्यू, PERFECT, परफेक्ट वैल्यूज। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुए? नंबर। अब बात आती है कि सर नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, है कि नहीं? आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में क्या नाम है? देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर। क्या पढ़ने हैं? देखो, नंबर को कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है 2 भागों में। किसमें? एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे 2/3 रेशनल नंबर है या नहीं है? अच्छा, 5/4 इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर हुए। 3, अच्छा मैं सीधा 3 लिखूं तो ये रेशनल नंबर है या नहीं है? 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूं, है कि नहीं? अच्छा, -2/3 है ना, -5 है कि नहीं? पर ऐसे लिखा हुआ 2/0 तो ये रेशनल नंबर, इनफैक्ट ये नंबर भी नहीं है। ध्यान से देखो, 0 से किसी संख्या को तुम डिवाइड, ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, डिवाइड नहीं लगेगा, इसलिए ये नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है बताएंगे। पर ध्यान से देखो, वैसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे इंटीजर का मतलब जो पूर्णांक हो। हिंदी में इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, मतलब वो फ्रैक्शन में ना हो, बाद में आएंगे क्या होता है नहीं होता है। तो वैसे नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, या यूं बोलूँ कि वैसा नंबर जिसका परफेक्ट मीनिंग होता है, परफेक्ट वैल्यू होता है। ये 2/3 का परफेक्ट वैल्यू है कुछ ना कुछ, 5/4 का भी परफेक्ट वैल्यू है, पर कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनका परफेक्ट वैल्यूज नहीं होता है। जैसे बताता हूँ, ध्यान से समझो। अच्छा, मान लो लिखा हुआ है x² - 1 = 0। सपोज दैट एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो x² की वैल्यू कितना हुआ? +1। कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू जब करोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो प्लस माइनस होगा, है कि नहीं? तो x की कितने वैल्यू है? 2, एक +1 और एक -1। ध्यान से समझना। अब इस x की वैल्यू +1 भी यहाँ रखोगे तो 1 का स्क्वायर +1 फुलफिल कर रहा है ना भाई। x² की वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर भी 1 आया। अच्छा, अगर मैं -1 रख के स्क्वायर करूँ तो भी तो 1 आएगा ना, -1 का स्क्वायर। इसका मतलब है x की वैल्यू +1 -1 इसका परफेक्ट वैल्यू है कि नहीं?
चलो इसी में इसको थोड़ा सा और मैं रफ कर लेता हूँ, फिर बाद में एग्जाम्पल देंगे। इसी में अगर मैं बोलूँ कि सेम इक्वेशन है पर इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हुआ? -1। कितना हुआ? -1। तो एक्स की वैल्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर आएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1। अब इस एक्स की वैल्यू क्या होगा? +1 -1 क्या होगा? अगर तुम बोलोगे कि सर एक्स की वैल्यू फिर +1 और -1 होगा, सपोज दैट, तो तुम इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, +1 की स्क्वायर करोगे बराबर आना चाहिए कितना? -1। स्क्वायर करो तो +1 का स्क्वायर बराबर -1, क्या ये इक्वल है? नहीं। अच्छा, -1 का स्क्वायर करके क्या -1 लाया जा सकता है? ये हो जाएगा +1, ये होगा -1, ये भी नहीं। इसका मतलब ये x का परफेक्ट वैल्यू तो क्या है? तो क्या है? बात ये है कि ये रियल नंबर है ही नहीं। क्या है? बेसिकली तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्या पढ़ रहे हो? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इससे पहले नंबर को दो कैटेगराइज किए गए। क्या किए गए? दो कैटेगराइज है। उससे ऊपर की बात है कि एक का नाम है रियल नंबर, क्या नाम है? और दूसरे का नाम है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो ये तो रियल नंबर है। क्या है? वैसे नंबर जिसका रियल में वैल्यूज हो, रियल में वैल्यूज हो, उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और जिनका परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है मैथ में अंदर, जैसे रूट अंडर -1, इसका कोई वैल्यूज नहीं, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है? मतलब रूट के अंदर जितने भी निगेटिव शब्द है, निगेटिव नंबर है, जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -1, रूट अंडर -3, ये सारे के सारे कैसे नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। कैसे नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो ध्यान से देखो, नंबर को दो कैटेगरीज में बांटे, रियल नंबर और रियल नंबर वैसे नंबर जिनका परफेक्ट वैल्यूज होता है, और इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर जिसका परफेक्ट वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। आई के टर्म में आता है बेसिकली। समझ में आया? बोलोगे रूट अंडर -2 की वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे सर इसको लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1, और रूट अंडर 2 इंटू -1 की वैल्यू अभी तो बताए हुआ आई, तो क्या होगा? रूट 2i। ये इसकी वैल्यू है। ये आई दर्शाता है कि ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है। समझ में आया? तो अब परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट रियल नंबर का परफेक्ट वैल्यू होता है, पर इसका परफेक्ट वैल्यूज नहीं होता है। इसके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी हो, जैसे तुम कुछ सपना देखो, कोई सपना देखो, तो वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, तुम्हारा कल्पना है वो। क्या है? तो उसी तरीके से इस रूट अंडर -2 की जो वैल्यू रूट 2i निकाला हूँ, ये एक इमेजिनरी वर्ड, इमेजिनरी वैल्यूज है। क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है जो डिपेंड करेगा आई पे, जो डिपेंड करेगा कोई दिक्कत? तो इमेजिनरी नंबर क्या है? सॉरी, इमेजिनरी नंबर। अब क्या हुआ कि इस रियल नंबर को कैटेगराइज किए दो पार्टों में, तो आया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? देखो, नंबर कैटेगराइज है दो पार्टों में। कैसे? रियल और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसका परफेक्ट वैल्यू होता है, इमेजिनरी नंबर जिसका परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है कि नहीं? जैसे रियल नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3, -1, -2, 4, 5, 6, 6.5, 2.5, ये सारे रियल नंबर होंगे।
उस रियल नंबर को कैटेगराइज किए रेशनल नंबर और जो हमें पढ़ना है, जो तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में बताया था, वैसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, पर q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। अभी बताऊंगा रेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, समझ गया? चलो अब आते हैं बात ऊपर, देखो ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ, रेशनल और इरेशनल में काम बाकी है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैटेगराइज किया गया दो बातों में, दो पार्टों में। किसमें? दो पार्ट में। यह रुको, इससे पहले एक बात और समझो, देखते हैं। रेशनल और इरेशनल समझ में आया। रियल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया? रेशनल नंबर को, मतलब रियल नंबर को दो पार्टों में बांटा गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक होता है डेसिमल, डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल नंबर बोलते हैं उसको। होता है नहीं होता? होते हैं ना। तो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? मतलब 2.023 इस तरीके से। कोई दिक्कत? और रियल नंबर के ही पार्ट से, रियल नंबर के ही पार्ट से। मान लो इसको मैं लिख रहा था रेशनल नंबर में 5/2, तो इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में कितना लिख लूंगा सर? 2.5। क्या लिखूंगा? 2.5। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है और ये इसका फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है। कोई दिक्कत नहीं है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन भी अब दो तरीके का होता है, दो तरीके से डेसिमल एक्सप्रेशन आता है। ध्यान से समझो, दो तरीके से आता है। क्या? सुनो, एक होता है टर्मिनेटिंग। क्या आता है? टर्मिनेटिंग नंबर, या और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर उसको बोलते हैं जो डेसिमल के कुछ डिजिट्स तक जाकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जैसे मैं लिखूं कि चलो भाई तुम डिवाइड को करो 37 को 8 से। किससे? 8 से। तो तुम ध्यान से देखो तो 8 4 जा 32 है कि नहीं? बचे कितने? 5। तो 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 20, मतलब 16 4 8। तो ये इस मतलब 37/8 को जो एक्सप्रेशन आया 4.625, ये यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तुम ध्यान से देखोगे 8 4 जा 32, तो बचा 5, डेसिमल आएगा तो 0, तो 8 6 जा 48, तो बचे 2, डेसिमल के बदले में 0, 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40। अब ये तो पूरे ख़त्म हो गए। तो डेसिमल के कुछ एक्सप्रेशन तक, के डेसिमल के कुछ टर्म तक, कुछ पॉइंट तक, कुछ प्लेस वैल्यू तक, डेसिमल के कुछ प्लेस वैल्यू तक जाकर यदि कोई फ्रैक्शन पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? डेसिमल के कुछ एक्सप्रेशन तक जाकर कोई अंक यदि डिविजिबल हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर। तो सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? अब मान लो 20 को तुमको 6 से डिवाइड देना है, तो ये क्या होगा? 6 3 जा 18.33333333 10 20 पीरियड 3 लिखते चल जाओगे पर पूरी डिवाइड, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हुआ? देखो डेसिमल के बाद कुछ प्लेस वैल्यू तक यदि कोई नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं? पर डेसिमल के बाद अनंतो डेसिमल प्लेस तक अगर डिवाइड ना हो
तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है? अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके का। कितने तरीके का? दो। सर कितना टाइप है? एक होता है रिपीटिंग नंबर और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नंबर ध्यान से समझो। जब 20 को 6 से डिवाइड 20 को 6 से डिवाइड दिए थे तो आया था 3.3333 डन 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 डन, जो भी है। ये लगातार एक नंबर को रिपीट कर रहा है। ऐसे डट 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 दे दिए का क्या मतलब? आगे भी 3 ही आएंगे, आगे भी। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर। जो एक ही नंबर को, रिपीटिंग नंबर किसको बोलेंगे? वैसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो एक नंबर को लगातार रिपीट करता है या एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है का क्या मतलब? अब सोचो, मान लो, ध्यान दो, मान लो कि मैं 37 को 7 से डिवाइड दूं। किससे डिवाइड दूं? 7 से। रेशनल इरेशनल पढ़ाएंगे थोड़ी देर के लिए, अभी रेशनल इरेशनल को बंद करो, ठीक है? कोई बात नहीं। 37 को मैं 7 से डिवाइड दूं, सपोज दैट, तो तुम डिवाइड दोगे तो पाओगे क्या? सर 7 5 जा 35, 2 पॉइंट पारा 0, 7 2 जा 14, तो ये 6 हो गया 0, 7 8 जा 56। ध्यान से समझना, ये 4 हो गया, डेसिमल पारा 40, 7 5 जा 35, तो 5 7 7 जा 1 0, 7 1 जा 3 0, 7 4 जा 28, तो बचा कितना? 2, तो सॉरी 2 तो 0 है कि नहीं? तो 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56। तुम्हें कुछ समझ में आया? तुम ध्यान से देखोगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ तब तुझे समझ में आएगा। तुम्हारा जो ये 37/7 की वैल्यू आया है वो आया है 5.28571428। ध्यान से देखो 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 देखो, ये 5 2 देखो 25714, यहाँ तक देखो। उसके बाद क्या फिर 2 8 रिपीट कर रहा है, फिर 8 के बाद कितने टाइम्स में लगेगा? 5, फिर 7, फिर 1, फिर रिपीट करेगा, फिर 2 8 5 7 1, फिर रिपीट करेगा 2 8 5 7 1। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि सर 5.28571 डन, ठीक है? अच्छा 4 भी है, 4 डन। मतलब यही नंबर फिर आगे रिपीट। देखो ये सेम नंबर को रिपीट कर रहा है, ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये दोनों रिपीटिंग नंबर है। क्या है? रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग नंबर किसको बोलेंगे? जो या तो फिक्स नंबर को बार बार रिपीट करे या फिक्स पैटर्न को फॉलो करे। फिक्स पैटर्न को फॉलो करे, उसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग नंबर। तो सर नॉन रिपीटिंग नंबर कौन सा होता है? ऐसा भी बोलोगे तो रूट के अंदर जितने भी टर्म आते हैं, रूट अंडर 2, इसका कोई फिक्स पैटर्न, ये 1.4145 ऐसे करके, मतलब अजीबो गरीब तरीके से आएंगे। ना तो ये किसी नंबर को रिपीट करता है और ना ही किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो। ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, जितने भी है वो सारे, जितने भी है। अब इसी चीज को मैं यहां पर ला रहा हूं, ध्यान से समझो कि सर रेशनल और इरेशनल क्या हुआ। पहले ध्यान से समझो, थोड़ा थोड़ा सा छोटा करूंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है। ये था डेसिमल एक्सप्रेशन, उसके ऊपर था रेशनल नंबर, रेशनल
नंबर और इरेशनल नंबर जो ये दोनों पार्ट थे रियल नंबर के। किसके? रियल नंबर के। है कि नहीं? मैंने बोला कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो और q इक्वल टू नॉट 0 हो, वो तो रेशनल नंबर है ही, वो रेशनल नंबर। लेकिन और बात है, इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सप्रेशन देखो, टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। क्या है? अगर कोई बोले कि सर 2.5 रेशनल नंबर है या नहीं, तो है। इसको डेसिमल उड़ा बाई में 10 करो, रेशनल नंबर क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएंगे, कोई शक वाली बात? तो रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसको भी बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर को भी, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग नंबर है, ध्यान से समझो, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग नंबर है उसको भी रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इरेशनल नंबर कौन होगा? इरेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब रूट के अंदर वैसे संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका परफेक्ट रूट ना हो, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर। जो रूट अंडर 3 हो गए, रूट अंडर 5 हो गए, रूट अंडर 11 हो गए, रूट अंडर 13 हो गए, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नॉन रिपीटिंग नंबर। ध्यान से समझो, क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर। चूंकि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तो है ही, वही तो संख्या क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। और मैं रेशनल और इरेशनल की अब बात करूं तो अब ध्यान से समझो, किसको बोलेंगे इरेशनल? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जो दूसरा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर भी हो। क्या हो? टर्मिनेटिंग नंबर को भी रेशनल नंबर बोलते हैं। तीसरा, टर्मिनेटिंग हो या ना हो, ध्यान समझो, नॉन टर्मिनेटिंग में भी यदि रिपीटिंग नंबर हो। क्या हो? जो भी हो, क्या हो? रिपीटिंग नंबर हो। ये सारे तीसरा बात क्या, ध्यान से समझो, परफेक्ट रूट वाले नंबर हो। क्या हो? परफेक्ट रूट वाले नंबर हो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। जैसे रूट अंडर 4, रूट अंडर, तो इसके दो वैल्यू होंगे, +2 और ये दोनों रेशनल नंबर है। ये दोनों, कोई दिक्कत? ध्यान से समझो। अब बात समराइज करता हूं। नंबर्स दो टाइप्स के, रियल और इमेजिनरी। रियल और रियल नंबर वो जिनका परफेक्ट वैल्यू हो, इमेजिनरी नंबर वो जिनका परफेक्ट वैल्यू ना हो। रियल नंबर दो टाइप के, रेशनल और रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जो टर्मिनेटिंग हो, जो रिपीटिंग नंबर हो या परफेक्ट रूट में हो, वो सारे रेशनल नंबर कहलाते हो, सारे। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट के, जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता है। सिंपल, अगर सिंपल शब्दों में समझोगे तो जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता हो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। अगर वैसे बात करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अंदर एक पाई भी आता है, पाई भी इरेशनल नंबर है, पर पाई की वैल्यू जो 22/7 होता है, ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। समझ में आया? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, पर ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसका वैल्यू समथिंग 3 पॉइंट बम 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 करके आता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग की तरह। इसका अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 लिया गया है। कोई दिक्कत? ये बात है, समझ में आ गया? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सप्रेशन, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रियल नंबर, वर्चुअल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है।